नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तराइन से पानीपत से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें जब आपका एग्जाम 15 से 20 दिन बचा हो। उस वक्त आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करें तो जैसे खिलजी वंश में आपको अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तुगलक वंश में अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और गयासुद्दीन तुगलक की नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। सैयद वंश से आपका कालक्रम पूछा जाता है, जैसे खिज्र खान, मोहम्मद शाह। लोधी वंश में आपको बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी की आर्थिक सुधार, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य प्रौद्योगिकी भी आप देख सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगर हम देखें तो यूजीसी नेट में 15 से 16 क्वेश्चन सल्तनत काल से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पिछली बार भी इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप लोग देख सकते हैं, अच्छा है। इसमें मिल जाएगा स्थापत्य, चित्रकला, संगीत और शिक्षा का विकास भी आप पढ़ सकते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे भी पढ़ सकते हैं। आपका भी अलग अनुमान होगा कि हम किसे पढ़ें किसे ना पढ़ें, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें इल्तुतमिश से भी आप ले सकते हैं, इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस साल बलबन की आर्थिक सुधार, बलबन की नीतियाँ कैसी थी, ये सारी चीज़ें, जैसे ताज की प्रतिष्ठा व पुनः स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं। बलबन को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा बलबन। इल्तुतमिश भी आप पढ़ लीजिएगा, जलालुद्दीन से भी देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बने हैं। अलाउद्दीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक, इसे राजधानी परिवर्तन हो गया, सिक्के, फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ एक बार आप देखिएगा। तैमूर का भारत आक्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन आर्थिक व्यवस्था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में आर्थिक व्यवस्था, जैसे आपका उस्र क्या है, खराज क्या है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। भू राजस्व, आमिल, अबाव, फिर ये बटाई, गल्ला बख्शी, खालसा भूमि क्या थी, एकता व्यवस्था क्या थी, रणाका व्यवस्था क्या थी, खिलजी वंश में उस समय की स्थिति कैसी थी एकता व्यवस्था की, आपका तुगलक में कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखना पड़ेगा। और कृषि उत्पादन कैसे थे, गैर कृषि उत्पादन, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार और परिवहन, आप प्रमुख व्यावसायिक व व्यापारिक केंद्र कैसे थे, दिल्ली में किसका आयात निर्यात किया जाता था, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। विदेशी व्यापार कैसे होता था। दिल्ली सल्तनत का मुद्रा प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे जीतल कितने का था, आपका टंका, ये सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने टंके का सिक्का चलाया, इल्तुतमिश, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। कारखाना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नज़र से उसे देख लीजिएगा। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, शॉर्टकट में यहाँ पे भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आप नोट्स बनाए होंगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा। खिलजी स्थापत्य कैसा था, तुगलक कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला भी आप लोग देख सकते हैं इससे। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये सल्तनत का प्रकृति चरित्र एवं शासकों की छवियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी एक बार देख लीजिएगा। सामाजिक जीवन, दिल्ली सल्तनत में दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा। सूफी एवं भक्ति आंदोलन से कालक्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। भक्ति आंदोलन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, भक्ति आंदोलन। फिर आपका प्रांतीय राज्य,
यहाँ से एक दो कालक्रम यहाँ से पूछा जाता है, जैसे मोहम्मद द्वितीय का कालक्रम पूछ देगा, या फिर अलाउद्दीन बहमनी साम्राज्य से कालक्रम पूछ सकता है। महमूद गवा को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। महमूद गवा की सुधार, राजनीतिक उपलब्धियां कैसी थी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे उसने संचालन किया, बहमनी प्रशासन। और फिर आपका विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य से आप इनका कालक्रम देख लीजिएगा एक बार। विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की न्यायाधिकार प्रणाली कैसी थी, और उसकी मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर का प्रशासन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अयंगर और न्यायाधिकार व्यवस्था कैसी थी, इन सभी को आप एक बार जरूर देखिएगा। ये इसकी मुद्रा प्रणाली, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी विजयनगर की। इस बार यहाँ से क्वेश्चन बने थे पिछली बार। वराह, हूण, प्रताप, संस्कृत, साहित्य भी आप देख सकते हैं। फिर ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर व बहमनी विदेशी यात्री कब और किसके शासनकाल में आए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय रहे आप लोगों के पास तो मालवा साम्राज्य एक बार जरूर देखिएगा, मालवा राज्य प्रांतीय राज्य में। फिर आप कश्मीर साइड भी देख लीजिएगा। कश्मीर में जैसे सुल्तान जैनुल आबिदीन का पूरा आप लोग देख लीजिएगा, व्यवस्था कैसी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यूजीसी। पूरा बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समय रहे तो आपके भी अपना अनुमान होगा किसे पढ़ें किसे ना पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा आप इसे ही पढ़ें, आपकी जो इच्छा हुई उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों को भी, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी नॉलेज बहुत है, ऐसी बात नहीं है। एक बार आप सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोत व समीक्षा व साहित्य भी देख सकते हैं। मिनहाजुन सिराज, तारीख फिरोज शाही, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। अगर आप एक नज़र में आप इसे देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अनुवाद, उस समय किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, उस समय शासक कौन थे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अरबी साहित्य, आप अमीर खुसरो भी देख सकते हैं। इसमें अमीर खुसरो बरनी और इब्न बतूता के बारे में दिया गया है, तो आप इसे तीनों पढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप इस पुस्तक से जो इसका सार संग्रह पीछे का, इससे आपको जितना पढ़ सकें सार संग्रह इसका, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सार संग्रह आप जितना टाइम देंगे सार संग्रह से, उतना आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जैसे मध्यकालीन भारत में आधुनिक इतिहासकार, इनको आप एक बार जरूर देख सकते हैं। और इसका सार संग्रह अगर हो सके तो आप इसे पर डे पढ़ें इसे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।